देखिए करघा यानी कि लूम चाहे हाथ से चलने वाला हो या फिर मशीन से चलने वाला हो, इसकी बनावट एक जैसी होती है, ठीक है। चाहे हम हाथ से उसको चला रहे हैं, चाहे हम बिजली से उसको चला रहे हैं, मशीन से तात्पर्य क्या है, बिजली से चला रहे हैं, दोनों में जो है जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो दोनों ही प्रकार के करघे 5 भागों में विभाजित होते हैं। कितने भागों में विभाजित होते हैं? 5 भागों में विभाजित होते हैं। ये आपके क्वेश्चन बनने की जगह है, ठीक है। करघे के कितने भाग होते हैं, लूम्स के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो है ताने का बेलन होता है, जिसे हम वाप बीम कहते हैं, जिसके ऊपर हम ताने के धागों को जो है वो बांधते हैं। दूसरा होता है कपड़े का बेलन। कपड़े का बेलन वह बेलन जिस पर हमारा वस्त्र बनने के बाद जो है वो लपेटता जाता है। तो आरंभिक पार्ट ये है, लास्ट का पार्ट ये है। अब उसके मध्य में ये पार्ट्स आते हैं। हार्नेस की बात करते हैं तो हार्नेस का प्रयोग जो है वस्त्रों में हम लोग डिजाइन जिस तरीके से डालते हैं तो उसके अनुसार जो है कितने धागों को कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है, तो बेसिकली ताने के धागों को इनके मध्य से हम निकालते हैं और उन तानों के धागों को गिनती वाइज अपने पैटर्न के अनुसार, नमूने के अनुसार जो है हम हार्नेस में सेट कर देते हैं और धागे को ऊपर नीचे हम लोग ताने के करते हैं और बाने का धागा हमारे उसके बीच से गुजरता है। तुरी की हम लोग बात करते हैं, शटल की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग बाने के धागों को चलाने के लिए करते हैं। और कंघी की जब हम लोग बात करते हैं तो जब हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जब हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा पिक जो है कंप्लीट हो जाता है तो बुनाई को कंप्लीट होने के बाद हम कंघी कॉम का प्रयोग करते हैं और इससे जो बुनाई है उसकी ठुकाई की जाती है। ठुकाई से तात्पर्य क्या है, उसको अंदर की तरफ जो है वस्त्र की तरफ जो है मिलाया जाता है, जिससे जो बुनाई है वो सघन हो जाती है और बिल्कुल एकसार हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, बिल्कुल एकसार हो जाती है। तो जब करघे के भाग के बारे में आपसे पूछा जाए तो कितने भाग होते हैं, तो पता होना चाहिए 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उंगलियों पे आपके याद हो जाना चाहिए। ताने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, हार्नेस होता है, तुरी होती है और कंघी होती है, ठीक है। वाप बीम होता है, क्लोथ बीम होता है, हार्नेस होता है, शटल होता है और रीड होती है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट्स नहीं, कुछ भी नहीं कि नहीं याद होता है या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको सीधा सीधा आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। करघे के 5 भाग होते हैं। करघे के कितने भाग होते हैं? लूम्स के 5 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो ताने के बेलन के नाम से जाना जाता है, अर्थात वाप बीम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। जो दूसरा भाग होता है उसे हम कपड़े के बेलन से के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात क्लोथ बीम होता है, जिस पर वस्त्र बनने के बाद लपेटा जाता है, ठीक है। जो तीसरा भाग होता है उसे हम हार्नेस का नाम देते हैं, जिसमें पैटर्न के अनुसार जो है ताने के धागों को हम सेट करके रखते हैं। जो चौथा भाग होता है उसे हम तुरी या शटल का नाम देते हैं, जिसमें से हमारे बाने का धागा जो है फिट होकर के निकलता है या प्रयोग में लिया जाता है। और जो 5वां भाग है उसे कंघी या रीड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो वस्त्र की बुनाई को कहीं ना कहीं सघन बनाती है, मजबूती प्रदान करती है या उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो ये करघे के 5 भाग हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ताने के बेलन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ताने के बेलन अर्थात वाप बीम की। तो यह बेलन करघे के पीछे की ओर होता है। कहां होता है? पीछे की ओर होता है, जहां से ताने का धागा जो है वो छोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि करघे में या लूम में जो है जो वाप बीम होता है वो किस तरफ होता है, तो सबसे पीछे की तरफ होता है। इस पर कौन से धागे जो है वो लगाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ताने का धागा लगाया जाता है, इसीलिए ताने का बेलन इसे कहा जाता है। यह बेलन लगातार घूमता है ताकि बाने के धागे कस करके इसमें खिंच न जाए, ठीक है। जो ये क्या है कि अपने समय सीक्वेंस के अनुसार जो है, एक टाइम के अनुसार जो है ये थोड़ा सा घूमता रहता है, ये थोड़ा सा घूमता रहता है। और जैसे ही ये घूमता है, याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ताने के बेलन और जो क्लोथ बीम हमारा अर्थात जो कपड़े का बेलन है, इन दोनों के घूमने की क्रिया या इन दोनों के घूमने का जो टाइमिंग होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, एक साथ मैच करते हुए होता है। इधर से यदि ताने का बेलन घूम करके ताने के धागे को छोड़ रहा है तो उधर से उसी टाइम पे जो है हमारा क्लोथ बीम घूम करके जो बना हुआ कपड़ा है उसको लपेटता है। तो ये दोनों एक साथ ही जो है वो घूमते हैं। इन दोनों के टाइमिंग में परफेक्शन का होना जरूरी, ये एक साथ ही रहते हैं। अगर इनकी टाइमिंग में थोड़ा भी अंतर आता है तो हमारे ताने के धागे खिंच सकते हैं।
ठीक है, हमारे ताने के धागे खिंच सकते हैं, टूट सकते हैं, या जो भी हम वस्त्र निर्माण की क्रिया कर रहे हैं, वस्त्र निर्माण की क्रिया में, बुनाई में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा जा सकता है। बाने के धागे जब ताने के धागों में भर जाते हैं तो वह हल्का सा घूम करके ताने के धागे को आगे छोड़ देता है। जैसे ही जो है वो बाने का धागा होता है तो इस तरीके से ये ताने के बेलन है। अब देखिए कितने सारे ताने के धागे जो है इसमें लगे हुए हैं, कितने सारे इसमें इतने सारे हैं, और ये जो है आगे जो है ये उस पे लपेटे जाते हैं। ठीक है, हमारे हार्नेस की सहायता से जो है ये आगे तक जो है इसको बढ़ाया गया है, बांधा गया है, और जैसे जैसे हमारा बाने का धागा इसमें से गुजरेगा, हमारे वस्त्र निर्माण की क्रिया पिक पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, जो पिक कंप्लीट होगी, देन रीड के द्वारा जो उस बुनाई को हम लोग कहीं ना कहीं फिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो हल्का सा ये खिसकेगा। वापस जब खिसकेगा तो फिर से बाने का धागा इसके अंदर जाएगा, फिर वापस बुनाई फिक्स होगी, फिर खिसकेगा, और इस तरीके से हमारे जो ताने का बेलन है इसका ये कार्य होता है। ठीक है, तो ये ताने का बेलन आप लोग देख रहे हैं, ये जो है बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जो है इस तरीके के ताने के बेलन लगे होते हैं। दूसरे पार्ट में आते हैं हम लोग, हमने कहा कपड़े का बेलन। ठीक है, क्लॉथ बीम की बात करते हैं, तो यह बेलन करघे के सामने होता है। ताने का बेलन कहाँ था? बिल्कुल पीछे था, और ये क्या होता है? ये करघे के सामने की तरफ होता है। प्रारंभ में इसमें ताने के धागे के अंतिम छोर कसे जाते हैं। आरंभ में हम क्या करते हैं, इस पर जो ताने के धागे हैं उनका अंतिम छोर हम लोग कस देते हैं, और बुनाई वहीं से आरंभ होती है। जैसे जैसे बुनाई कंप्लीट होती है, वहीं से हमारा वस्त्र, जो तैयार वस्त्र है, वो इस बेलन पर लपेटा जाता है। फिर बुनाई क्रिया प्रारंभ होने पर जो तैयार वस्त्र हैं इस पर लपेटे जाते हैं। यह गतिशील रहता है। ठीक है, यह गतिशील रहता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्लॉथ बीम है, ये क्लॉथ बीम है। अब मान लीजिए उस तरफ जो है वो ताने का बेलन होगा, तो ताने के बेलन से जो है हार्नेस से होते हुए जो धागे हैं वो इस बीम पर पहले ही ले आकर के जो है वो कस दिए गए हैं, इस पे बांध दिए गए हैं, और बुनाई यहीं से आरंभ हुई है। अब जैसे जैसे यहाँ तक का वस्त्र बुन गया तो हमने क्या किया, इस बेलन को चला के इस पे लपेट लिया, फिर वापस इतना बन गया, हमने इस पर लपेट लिया, बन गया, लपेट लिया। तो इस तरीके से ये जो बीम है, इस पर जो तैयार वस्त्र है ये लपेटता हुआ चला जाएगा, इसीलिए इसे कपड़े का बेलन या क्लॉथ बीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हार्नेस की बात करते हैं। ठीक है, हार्नेस की बात करते हैं, जो कि तीसरा भाग है हमारे लूम का या करघे का। तो यह करघे में लगे क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। ये करघे में लगे हुए एक प्रकार के फ्रेम होते हैं। बुनाई प्रक्रिया में एक समय में कम से कम 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में 2 की नहीं, बहुत ज्यादा हार्नेस लोग जो है डिजाइन और पैटर्न के अनुसार प्रयोग करने लगे हैं। 2 से अधिक हार्नेस का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, हार्नेस के फ्रेम में अनेक तारें लगी होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हीडल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न यहां से आपके बनने की संभावना। ठीक है, हीडल क्या होता है, तो हीडल हार्नेस में लगे हुए जो तार होते हैं, ठीक है, ये तार ही जो है, या हीडल जो हमारा हार्नेस होता है, हार्नेस के फ्रेम में जो तार लगे हुए होते हैं उनको हम हीडल कहते हैं। हर एक हीडल में एक क्या होता है, छेद होता है। हर एक हीडल में एक छेद होता है, और हीडल के छेद से ताने का धागा निकलता है। हार्नेस धागे के ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। डिजाइनदार बुनाइयों में एक साथ कई हार्नेस प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है वो हार्नेस होता है, ये संरचना होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हुए, ये हार्नेस हुआ। अब इसमें जैसा कि जिक्र किया कि इसमें तार लगे हुए होते हैं, तो ये इस तरीके से जो है ये तार है, और इस तार में जो है एक छोटा छिद्र होता है। ये जो है मान लीजिए ये छिद्र है, ये अगेन फिर इधर फ्रेम से जो है ये लगा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये छिद्र है। अब इसी छिद्र में से जो है हम धागे को निकालते हैं, इसी छिद्र में से हम धागे को जो है वो निकालते हैं। पैटर्न के अनुसार जो है, जो धागा हमें, मान लीजिए ये नीचे वाले धागे जो है हमें करने हैं कि नीचे करना है या ऊपर करना है, तो हम जो है इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक एक धागे को, एक एक ताने के धागों को बांटते हैं कि हमारा जो बाने का धागा है फर्स्ट नंबर पे ऊपर जाएगा, देन सेकंड पे नीचे जाएगा, देन थर्ड पे ऊपर जाएगा, फोर्थ पे नीचे जाएगा। तो इस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम एक ही में ऊपर नीचे कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें 2 हार्नेस की जरूरत है।
ठीक है, 2 हार्नेस की जरूरत है। अब ये वाले हार्नेस में हम फर्स्ट नंबर वाले धागे को ले रहे हैं, थर्ड नंबर को ले रहे हैं, फिफ्थ नंबर को, यानी कि ऑल्टरनेट नंबर्स जो है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21, 23, इस तरीके से ये वाले धागे जो है हमारे इस हार्नेस के इस हीडल में जो है ये फिट हो जाते हैं। तो ये वाला जो भाग है बेसिकली हम ये वाला जो भाग है इसे क्या कह रहे हैं, ये फ्रेम है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्रेम है, ठीक है। और इस फ्रेम में जो है ये वाला और ये वाला जो भाग है इसे हम तार कह रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो होल है इस तार में, ये जो होल है इसे हम हीडल का नाम देते हैं, ठीक है। तो कई जगहों पे ये पूरे तार को ही हीडल कहा जाता है, जबकि प्रॉपर यदि देखा जाए तो ये जो होल है जिसमें से कि हम ताने का धागा निकाल रहे हैं इसे हम हीडल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हार्नेस है, इसको याद रखेंगे आप। देखिए ये हार्नेस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वस्त्र निर्माण हो रहा है। तो हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर जो है पिक्चर नहीं मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो ये देखिए ये जो है वस्त्र निर्मित हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं ये ताने के धागे हैं। इस तरीके से देखिए ये दो धागे जो है एक साथ जो है आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, दो धागे, और दो धागे एक साथ जो है वो नीचे नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से, हालांकि इसमें कुछ डिजाइन भी मुझे लग रहा है क्योंकि नीचे और भी मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये जो है हार्नेस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं, तो यहां देखिए आप, ये हार्नेस लगा हुआ है, एक हार्नेस ये है, सॉरी, देखिए ये एक हार्नेस है, ये एक हार्नेस है, ये एक हार्नेस है और ये एक हार्नेस है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक हार्नेस होगा। तो इस तरीके से ये हार्नेस आप देख रहे हैं। अब इनमें देखिए ये नीचे की तरफ जो है वो हीडल्स जो हैं, इनमें से जो है ये रेशे क्या हैं, निकले, सॉरी धागे जो है जो ताने के हैं वो क्या है, इनमें से निकले हुए हैं। अब यहाँ से हम इसको जो है वो मैनेज करते हैं। यहाँ से जो है ये बेसिकली ये एक हैंडल है जिससे हम लोग बांध देते हैं हमारे हार्नेस को ऊपर नीचे करने के लिए। इसको हिलाते हैं तो हमारे जो है 1 नंबर का हार्नेस, 2 नंबर का हार्नेस, 3 नंबर का हार्नेस, 4 नंबर का हार्नेस, ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। और इस तरीके से हमने इनको ऊपर कर लिया। ये तुरी में जो है ये हमारे जो है वो बाने का धागा है। अब इसके साथ हम सीधा इधर ले आएंगे, ठीक है। फिर वापस जो है हम इसकी सहायता से इसमें से किसी एक को फिर ऊपर नीचे करेंगे, इधर से फिर ले जाएंगे, और इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है हमारी चलती है। अब यहाँ से इधर गया, उधर से इधर आया, तो हमारा जो है एक तरीके से ये पिक कंप्लीट हो जा रहा है। तब हम क्या करते हैं, कंघी के द्वारा जो है इसको, जो बुनाई है इसको ठोकने का कार्य करते हैं, और यहाँ पे कंघी लगी होती है और इसी से हम वापस यहाँ पे ठोक के इसको वापस ले आते हैं। तो हमारी बुनाई जो है ये क्या हो जाती है, इनके साथ व्यवस्थित हो जाती है। जो बुना हुआ कपड़ा है उसके साथ जो है ये व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। देखिए तुरी की बात करते हैं, शटल की बात करते हैं। तो तुरी पर बाने का धागा लपेटा जाता है। कौन सा धागा लपेटा जाता है, याद रखिएगा, बाने का धागा लपेटा जाता है। यह तुरी लगातार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर चलती रहती है। इस प्रकार जब यह ताने के धागों से गुजरकर एक लाइन पूरी करती है तो उसे हम पिक का नाम देते हैं, ठीक है। एक लाइन को कंप्लीट करना जो है वो पिक कहलाता है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके की तुरी जो है वो प्रयोग में ली जाती है। ट्रेडिशनल यदि हम लोग लेकर के चले तो ट्रेडिशनल तुरी जो है ये है, जो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से जो है हम लोग प्रयोग में ले रहे थे और आज भी प्रयोग में ले रहे हैं। और कुछ ऐसे प्राचीनतम समय के जो है हम लोग ये तुरियां देख रहे हैं जिनका प्रयोग उस समय पे किया जाता था। अब आजकल वर्तमान समय में जो है हमारी मशीनों में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो निडल की तरह जो है वो तुरी का काम करती हैं, जो धागे को बिल्कुल उसी तरीके से लेके निकल लेती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो तुरी है। और लास्ट हम लोग 5वें भाग की बात करते हैं, ये है कंघी या रीड, ठीक है। तो यह कंघी के समान धातु की बनी हुई होती है। बुनाई की एक पिक यानी कि एक लाइन पूरी होने पर कंघी को ताने के धागों में फंसा करके ठोका जाता है। ठोकने से बुनाई क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी कि घनी हो जाती है। कॉम्पैक्ट या घनी से तात्पर्य क्या है, जो बुनाई है वह वस्त्र के साथ फिक्स हो जाती है। कंघी में पतले तार होते हैं, प्रत्येक तार से एक धागा निकलता है। तो ये देखिए आप, ये कंघी है, ये कितने पतले पतले तार हैं इसमें। ये जो है कहीं ना कहीं कंघी में भी जो है जो ताने का धागा है, एक एक तार जो है, एक एक धागा एक एक तार में से निकला होता है। इसीलिए जब शटल से, मतलब बाने का धागा जब निकल करके अपनी पिक को पूरा करता है तो हम इससे उसको जो है ठोकते हैं, तो इससे जो हमारी बुनाई है वह वस्त्र में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से करके के ये 5 भाग हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये 5 भाग आपको अच्छे से समझ में आ गए, इनके नाम भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, एक बार मेरे साथ क्विकली रिवाइज करेंगे कि करघे के कितने भाग हैं। तो याद रखेंगे करघे के 5 भाग हैं। जो पहला भाग है उसे हम ताने का बेलन कहते हैं, जिसे वाव बीम के नाम से जाना जाता है, जिस पर हम वस्त्र निर्माण के लिए ताने के धागों को लपेटते हैं। जो दूसरा भाग है उसे हम कपड़े का बेलन कहते हैं, क्लॉथ बीम जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर जो निर्मित किया हुआ वस्त्र है वो लपेटा जाता है। जो तीसरा भाग है उसे हम हार्नेस कहते हैं। हार्नेस का उपयोग बाने के धागों को बुनाई के समय जो है क्रॉस कराने के लिए, या जो ताने के धागे हैं, ताने के धागों को नमूने के अनुसार सेट करने के लिए जो है हम लोग प्रयोग में लेते हैं। जो चौथा भाग है उसे तुरी या शटल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें बाने के धागे लगे होते हैं, जो हमारे ताने के धागों पर दाएं से बाएं तरफ तथा बाएं से दाएं तरफ जा करके अपने पिक को कंप्लीट करके बुनाई करते हैं। और जो पांचवा भाग है, जो अंतिम भाग है, उसे हम कंघी या रीड के नाम से जानते हैं। जब बाने का धागा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा करके बुनाई को पूरी करता है, जिसे हम एक पिक के नाम से जानते हैं, तो कंघी जो है उसके ऊपर ठोकी जाती है और इससे जो बुनाई होती है वह बुनाई स्टेबल हो जाती है कपड़े के साथ। तो इस तरीके से करघे के 5 भाग है। पांचों भाग के प्रयोग भी मैंने आपको बता दिए, काफी मतलब शॉर्ट में बता दिए। ये चीज मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गई और अब याद भी रहेगी। ठीक है।